समस्त भावी अभियोजन अधिकारियों को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की बात हम शुरू करें इसके पहले ये बताएं कि आज वो दिन था कि तीसरा चरण पूरा हो गया। जो बच्चे 2 सितंबर से टेस्ट दे रहे हैं उनका तीसरा चरण आज पूरा हो गया। एक दिन के अंतर पर हो रहा ये टेस्ट उनको 10 टेस्ट के लिए और प्रतीक्षा करवा रहा है। 20 दिन में उनका पेपर टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे कहें आज 20 तारीख है, 10 दिन इसमें बचा है, 11 दिन, और 10 दिन नवंबर में ले लीजिए। वो हमसे 11 नवंबर को टेस्ट सीरीज देकर 75 घंटे का टेस्ट सीरीज बच्चों ने फेस करने का जो संकल्प हमारे साथ लिया था उसमें वो 45 घंटे वो दे चुके हैं। आप खुद इमेजिन करिए, एक बच्चा जो 75 घंटे एक्सरसाइज करके आया है और एक बच्चा जो डीलिंग मारा है, जिसको लिखना अपरिहार्य नहीं लगा है, अभी नया नया है, उसको इस बात का अनुभव नहीं हुआ है कि 10 बार मेंस ना होने से, 4 बार इंटरव्यू ना होने से कौन सी पीड़ा होती है, इसका उसे बिल्कुल अनुभव नहीं है। वो टेस्ट के बारे में छोड़िए, वो विषय संपर्क के बारे में भी अपनी अलग मिथ्या धारणाओं में जी रहा है। मिथ्या धारणाएं वो कैसी हैं? हिंदी तो हमें आती ही है, ला पे हमारा कमांड है, ये है, क्या पूछ लेगा यार, वही प्रॉब्लम तो पूछता है, इत्यादि इत्यादि। ये मुगालता सिर्फ उत्तर प्रदेश की अभियोजन की परीक्षा के मुख्य परीक्षा में जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, बिहार में भी है और बहुत बड़े स्तर पर है। आप इसका शिकार उन युवाओं को भी पाएंगे, उन स्टूडेंट अधिवक्ताओं को भी पाएंगे जो कई दफ़े हारे हैं, कई दफ़े बाहर हुए हैं। वो समर्थ हैं, वो लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं। कहते नहीं कि हो तुलसी जैसी भौतव्यता तैसी मिले सहाय। ये बुद्धि भी फिर जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो समझ में ना आने देगी, वो भ्रम क्रिएट कर देगी। जो व्यक्ति इस एग्ज़ाम में, लिखित परीक्षा में लिखने से भागता है, एक्सरसाइज से बचता है, तो 2% अपवाद को छोड़कर 98% को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मैं जब से टेस्ट सीरीज हुई है, चल रही है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप हमसे जुड़ें या ना जुड़ें, आप घर पे लिखें। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो लिखकर अभ्यास करें और विद इन टाइम करें। ये नहीं एक प्रश्न का उत्तर आप 20 मिनट में लिख रहे हैं, 15 मिनट में, तब तो हो चुका बेड़ा पार। इतने सवाल पूछे जाते हैं चारों पेपर में। हिंदी को थोड़ा मैं रिलैक्स मोड में रोकूंगा, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी में भी बहुत सस्ता आंकने वालों के लिए वो नाक फांस बन जाती है। यूं ही नहीं मैंने कहा था 2-4 वीडियो पहले, 10 वीडियो पहले, क्या कि ये जो 1037 का भीड़ जा रहा है यहाँ मेंस लिखने यूपी में, इसमें से 500 तो मतलब उनका कोई अर्थ ही नहीं है, खाली जा रहे हैं, वो लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में जो 500 हैं उसमें भी 200 के बीच में, और इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसमें जो शर्तें लागू होती हैं, जो कट ऑफ मेरिट फाइनल डिजिट में बनेगी, उसके लिए 200 लड़कों में घनघोर लड़ाई है। और मुझे ये पूरा यकीन है, मैं सबके कमरे नहीं झांक रहा हूँ, साइकोलॉजी ये कहती है, इस एग्ज़ाम की सिचुएशन ये बताती है कि अक्षरशः उसी लाइन से स्पिरिचुअली जो भगवान को उपलब्ध हुए संत महापुरुष हैं, भक्ति आंदोलन पढ़ें तो सबकी यात्रा, चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती हों, चाहे हमारे यहाँ के संत कबीर हों, समझ रहे हैं, सबकी परमात्मा तक पहुँचने की जो माध्यम वाली स्थिति है वो लगभग एक जैसी हो जाती है। सर्वोच्च टारगेट माना जाता है इस जगत का, भौतिक जगत का सर्वोच्च टारगेट है कि उपलब्धता। तो वैसे ही भौतिक जगत में जो ये भौतिक परीक्षाएं होती हैं भौतिक सर्विस पाने के लिए, नौकरी पेशे वाली,
इसमें भी जो टॉपर होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, वो लगभग एक ही चीज़ का अंततः फॉलो कर जाते हैं जाने अनजाने में, जिसको फॉलो करके ही पहुंचा जा सकता है। उस फॉलो करने में एक रिटेन टेस्ट भी है। आप रिटेन पावर आपकी क्या है, लिखावट कैसी है, उसकी स्पष्टता कैसी है, उसमें फैक्चुअल और मौलिक दोनों प्रकार के ज्ञान का कितना अंतर है। जैसे कल की एक छूटी हुई प्रॉब्लम जो सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट पे बेस्ड थी वो, और सेक्शन आज की जो प्रॉब्लम है 29 पर बेस्ड, हमने 2 प्रॉब्लम डील की है। आप देखिएगा उसको ज़रूर, पहले वीडियो यही आपको मिलेगा, उसके बाद वो ज़रूर मिलेगा। उस वीडियो पर कुछ कमेंट वीडियो लंबे होने की वजह से कम आते हैं या कम देखे जाते हैं, ये तो पहचान में नहीं आता, लेकिन मेरी आत्मा कहती है लाइक तक नहीं किया जाता होगा लेकिन देखा ज़रूर जाता होगा। ये हम हदयोक्ताओं की मनोवृत्ति है, हमारा ये इसके भीतर जो अंदर बैठा हुआ ईगो है वो बड़ी जोर टक्कर मारता है। इसकी हिम्मत मुझे पढ़ाए, ये पहले अपनी तो देखे, समझ रहे हैं। इसकी भी हम वो नहीं करते, हमें कुछ अन्यथा नहीं लगता। आप ना लाइक करें लेकिन फिर भी देख लें, फिर भी देख लें, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आपको वो टेक्निक पता चलेगी कि क्या अंतर करता है, कौन सी चीज़ भीड़ में उत्तर को अलग करके मौलिक बना देती है। इसको सीखने के लिए 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, जो भी 15 मिनट, जो भी मेरी बोर्ड की क्लास हैं, सारी क्लास अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद ज़रूर ट्राई करें। और खाली समय में आप लेटे लेटे भी देख सकते हैं, लीड लगा लें कान में, उसकी विजिबिलिटी, उसकी जो क्वालिटी लेवल है उसको 1080 पे कर लें और तब देखें। आपको देखने, सुनने, समझने सारे का आनंद आएगा मुफ्त में। परसों वाले वीडियो में जो जस्ट एक झंकृत करने वाला वीडियो था, उसमें हमने कहा था कि हम उनको भी संदेशित करना चाहते हैं जो हमसे कभी नहीं जुड़ेंगे। उसको कहने का मात्र मतलब यही था कि जो आदमी आपको ईगो के सेंस में ले रहा है, जिसका ये टकराता है, वो हमसे क्यों बात करेगा। उसके संदर्भ में था, और उसी के संदर्भ में ये भी बात है कि वो अलग मैटर है, हम आपको देख नहीं रहे हैं, न देखने की कोई संभावना है। लाइक भी ना करिए, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वही पता तो नहीं चलता किसने किसने किया है। ये सारा प्रयोजन आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको देखते हैं तो आपका निश्चित ही हर पेपर में 10 नंबर बढ़ सकता है, जो औसतन आप इंटरव्यू फेसर होने के बावजूद पाते हैं। रही बात मेरे खुद के चयनित होने, ना रह पाने या सिलेक्शन ना पाने की, तो मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे अखंड भारत में जितनी संस्थाएं जयपुर, दिल्ली और हर जगह चल रही हैं, उनमें से कौन सी संस्था में बैठा हुआ कोचर सेलेक्ट है जो 1 मिनट क्या 10 मिनट के लेक्चर के लिए लाखों हजम करता है? क्या उसमें ये बोधगम्यता है, ये सुविधा है? आम खाने वाले का फोकस, एग्ज़ाम में बैठने वाले का फोकस अगर सिर्फ आम चूसने या आम खाने पर हो, गुठली गिनने में नहीं, तो वो सक्सेस पा जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ कि ये जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें मैंने अधिकतर लोगों को पाया है सेल्फिश नेचर, सोसाइटी से या परिवार में ही बहुत वो संवेदनशील नहीं होते। एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव एरिया में जाने वाले अधिकतर लोग 2-3% या हद 5% को छोड़ दें तो भावना का कोई विशेष वैल्यू नहीं है। ये मस्तिष्कीय परीक्षा है, पूर्णतया चतुराई वाली, और परीक्षा के मानकों को फुलफिल करने वाला कोई भी अनैतिक व्यक्ति, जैसे लॉ में इमोशन और मॉरल का कोई खास वैल्यू नहीं है प्रॉब्लम डील कर, खास करके क्रिमिनोलॉजी में। समझ रहे हैं क्या कहता है सील का एविडेंस?
जब तक खुद से बुरा सील फैक्ट एंड इशू ना हो और अच्छे सील का साक्ष्य ना दिया गया हो, बुरे सील की बात ना की जाएगी। सीधा मना कर देता है क्रिमिनल लॉ। ऐसे यहाँ भी है। अगर आप अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विचारों में नहीं रहते, बहुत मोटी मोटी किताब आप नहीं पढ़ना चाहते, तो जो चीज़ें आज के यूट्यूब के ज़माने में ऑनलाइन मुफ्त की मिल रही हैं, ये तो परीक्षण कर ही सकते हैं ना कि कौन व्यक्ति सही कौन गलत बोल रहा है, कौन कितना ट्रैक पे है और कौन कितना डिस्ट्रैक है, कौन हमको उल्लू बना रहा है, कौन अपने मतलब के रिश्ते से साध रहा है। ये तो निर्धारण करने वाला दिमाग एबव 30 आ ही जाता है। एबव 30 क्यों, आज के ज़माने में जो माइंड सेट बच्चों का है, न्यू जनरेशन में आने वाली पीढ़ी में, ये जो मैच्योरिटी का लेवल है, जो भी कानून मान के चलता है कि मैच्योरिटी की एज 18 ईयर है, वो घटेगा। वो जो पुराने ज़माने में मोहम्मदन लॉ में 9 साल की वैलिडिटी थी, वो 9 साल तक आ जाएगी। 9 साल में लड़का बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अपने इस वयस्कता के वैज्ञानिकता को प्रयोग में लाएं, और अगर कहीं से कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको लेने से चूके ना। समझौता करना, सही समय पे निर्णय ना ले पाने का भी एक वजह बनता है। असफलता रिजल्ट में आती है। हम सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते, दो राहें पर खड़े रह जाते हैं। हम ये तय नहीं कर पाते इधर जाएं कि इधर जाएं। इसीलिए आप देखें, विचित्र रूप से कुछ लोगों का रिजल्ट ऐसे आता है जिनमें तमाम तरीके का अर्थाभाव होता है, गरीबी होती है, फिर भी वो फाइनली सेलेक्ट होते हैं। वो और लफड़ों से दूर कंपटीशन के मुख्य परीक्षा के खास करके मानकों को पूरा फुलफिल करते हैं और अंतिम चयन पा जाते हैं। तो आज का वीडियो हमें आपको ये बताने के लिए भी था कि जैसे बिहार की अगर बाई दबे 2 हफ्ते में अगर मान लीजिए वो फाइनल कोई डेट देते हैं, या एक संभावना ये भी है कि भले उन्होंने नोटिस निकाल दी है, उन्होंने कारण तो बताया नहीं है कि क्यों ऐसा हम करना चाहते हैं, क्यों हम परीक्षा टाल सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का कल कमेंट आया था कि सर अभी क्लियर नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैंने इसलिए थंबनेल आप ध्यान से देखें, इस पर नहीं लिखा कि टलेगी, टल सकती है, लेकिन उस नोटिस से इस बात की प्रबल संभावना है 90% कि वो टल सकती है। बाय द वे वो 10% 80% में कन्वर्ट हो जाए, बिहार कमीशन का कौन पता, एग्ज़ाम राइट टाइम हो जाए, वो कह देंगे हमने तो कहा था टल सकती है, टलेगी नहीं। उनके पास जवाब भी है, नोटिस में शब्द सकेगी नहीं है, वो सेल भी नहीं है। ठीक है, तो उस स्थिति में भी आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर आज का ये जो समय गुजर रहा है उसमें जब तक ये क्लियरेंस वाली नोटिस नहीं आ जाती, कहाँ की, बिहार की, कि फला एग्ज़ाम नहीं टल रहा, उसी डेट पे हो रहा या अन्य डेट पे हो रहा, वो नोटिस वाली डेट जब तक नहीं आती, अगर यूपी के भी आप अभ्यर्थी हैं तो यूपी को फोकस करके पढ़ें, और अगर बिहार के ही केवल है तो फिर सोचना और समझना क्या। नोटिस आने तक आप ऐसे पढ़ें कि उसी डेट पे हो रही है, नोटिस आ जाएगी, डेट आगे बढ़ जाएगी तो उस अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल चेंज कर देना। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लियरेंस वीडियो बंद करते करते मैंने करने का सोचा था, मैंने किया, क्योंकि जो कमेंट आ रहे थे उसमें कुछ असमझी थी। इस वीडियो को सुनने के बाद वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इन सब सावधानियों को बरतना, कंपटीशन को बीट करना बहुत ज़रूरी है। मुखर्जी नगर दिल्ली में सफल नहीं हुए पतंजलि के गुरु धर्मेंद्र सर, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है, क्या साइकोलॉजी है। और दिग्गज कोचरों को आप देखेंगे तो वो कंपटीशन में सफल नहीं हुए, लेकिन उनका अप्रोच पाके कितने लोग अफसर बने हैं काउंट नहीं किया जा सकता। आप जो हमको सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमसे जुड़े नहीं हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं है, फिर भी हमको फॉलो कर रहे हैं, सारे मित्र के लिए मेरे जुड़ने का माध्यम ऐसा हो सकता है कि हम आपके लिए तुरुप का इक्का साबित हो जाए। तो सावधानी बरतें, जो सुझाव में आपको सुनने को मिल रहा है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बोर्ड वाली क्लास जो 4 क्लास ही है, 4 एविडेंस, 4 IPC, 4 CRPC, 12 क्लास है, अगर नहीं देखे हैं
तो पीछे झाड़ के प्लेलिस्ट में सारे आप देख सकते हैं, और आप देख करके आपको सेटिस्फेक्शन आएगा। आपको ये भी शायद करने का मन कर जाए कि हम खुद से प्रॉब्लम हल करेंगे। ठीक है, हमने चारों क्लास हर लॉ के पार्ट पर अलग अलग प्रकृति की प्रॉब्लम ली है। केवल समस्या के नाम पर समस्या आपको नहीं पढ़ाई है, खूबी है उस क्लास की। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, तमाम तरह की दुरूह चिंताओं से दूर हटते हुए, अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए, और अंत में वीडियो बंद करते करते उन मित्रों के लिए जो इन दोनों जगह में कहीं भी मेंस नहीं लिख रहे हैं, प्री दिए थे नहीं हुआ, वो आगे की परीक्षाओं के लिए बिल्कुल कमर कस लें, क्योंकि चाहे यूपी हो चाहे बिहार, दोनों जगह से वैकेंसी जे की तो आनी ही आनी है। यूपी एपीओ की एक प्रोबेबिलिटी है जो अगले साल है, उसकी बात अभी नहीं करते, लेकिन जे की तो आनी ही आनी है। उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में आप लोग गति दें, निश्चिंत ना हो जाएं, आराम ना फरमाएं, अपने समय को सातत्यता में बांधें, कंटिन्यूटी ब्रेक ना होने दें। नहीं तो पढ़ी पढ़ाई, बहुत बढ़िया से पढ़ी पढ़ाई चीज़ें अगर 3 महीने पुरानी हो गई तो उस पर लगभग उतनी ही मेहनत दोबारा करनी पड़ जाती है। और आप जानते हैं, चाहे यूपी हो या बिहार, दोनों की जुडिशरी में खूब पेपर हैं। 25 पेपर आप पढ़ेंगे तो यूपी की जुडिशरी आप सलेबस कवर कर पाएंगे। इससे ज़्यादा सलेबस बिहार का है। वहाँ क्या तो प्री का सलेबस तो बहुत ही बड़ा है। तो इन सब सावधानियों के प्रति आपकी खुद की जिम्मेदारी है, अगर न्यायिक सेवा में आने का इरादा है तो। ठीक है, आप हमारी आज की बातों में से किसी भी बात को अन्यथा न लेते हुए, गुरु है तो वो कुछ अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट। वही तो कर रहा हूं। अंदर से हाथ लगा लेता है कुम्हार, बाहर से ठोंकता है जिससे घड़ा खूब सुंदर हो जाए। तो हमारी बातों का बुरा आप लोग नहीं मानेंगे, ये विश्वास रखते हुए मैं आज का वीडियो ऑफ करता हूं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोगों के अपार स्नेह के लिए हम आभारी हैं। सारे जुडिशियल अफसर मित्रों के हम आभारी हैं। जो भी मित्र इसको देख रहे हैं उनके प्रति हम आभारी हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही अन्य मित्रों तक, अन्य नज़दीकियों तक, अन्य विधि की समझ रखने वालों तक इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे इस चैनल का ग्रो हो और ये विधि की समझ की पहुंच जो सरल भाषा में हिंदी माध्यम में है, बिल्कुल आराम से हर व्यक्ति के लिए मुहैया हो पाए। ठीक है, कल मिलते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए या मुझसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर है 7705090393। ठीक है, सबको हमारा विनम्र अभिवादन और सादर नमस्ते। सब अपना ख्याल रखें और पढ़ाई शिद्दत से करें। हमारी बोर्ड वाली क्लास ज़रूर देखें। सत्यमेव जयते।